वीडियो में बात करेंगे आपका बिहार का सिविल कोर्ट का जो आपका पीऊन का परीक्षा जो हुआ है उसका आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो बुकलेट सीरीज है जो आपका बी लिया गया है, आपका कोई भी सीरीज हो लेकिन आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, भले ही आपके क्वेश्चन में जो नंबरिंग होगा वो डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका 1 नंबर पर क्वेश्चन ये दिया गया है, आई एम कन्विंस, उसके बाद खालिस्तान ही विल फेल। हो सकता है कि ये आपका 1 नंबर पे ना देकर आपका 10वें नंबर पर हो, लेकिन सारे में क्वेश्चन जो आपका सेम ही है। यहाँ पर हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे और मैं आप लोग एक सुनिश्चित कर देना चाहूँगा, ये जो भी मैंने आपको आंसर बताया है 100% आपका सही है, तो इसको लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने इसको 2 बार रीचेक किया है और इसको हम बात करेंगे कि आपका कौन सा आंसर सही है। उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ है, ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट जो इसका वीडियो है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की बात करूँगा कि कितना नंबर आपका होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आंसर की से मिलाने के बाद आप लोग कमेंट में अपना नंबर ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश वाला। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आई एम कन्विंस, उसके बाद खाली स्थान है ही विल फेल, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डैट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे दिस डेज एवरी बॉडी कंप्लेंट्स करप्शन इन पब्लिक लाइफ। देखिए करप्शन, अगर करप्शन की बात होता है तो आपका अबाउट होगा, अगर कोई पर्सनल किसी पर्सन के अगेंस्ट आप लोग जो कंप्लेन करते हैं वो आपका अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि पर्सन के साथ अगेंस्ट आता है। नेक्स्ट है बात करेंगे कमिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट 2 मंथ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके सामने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे आपका है ही वॉज सरप्राइज के साथ जो फिक्स प्रोपोजिशन है वो आपका एट आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करो तो पेंटर क्लाइम्ड द लेडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर आपका जो क्लिम्ब के साथ जो आपका फिक्स प्रोपोजिशन है आपका अप आता है। अगला देखिए नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पर आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब आपको जो कौन सा यहाँ पर वर्ड है जिसका स्पेलिंग जो है करेक्ट है। यहाँ पर 4 दिया गया है, इसका अगर बात करूँ तो स्क्रैम्बल का जो स्पेलिंग है आपका सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 दिया गया है, कंसिस्टेंसी का आपका सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना था, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था, CONSIS यहाँ पर TANSY हो जाएगा। चारों में हम लोग देखेंगे तो किसी में थोड़ा थोड़ा एक लेटर को आगे पीछे कर दिया गया है, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। 8वें नंबर पर आपका दिख रहा होगा, देखिए सेंसेशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ये बी गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसेशन का स्पेलिंग जो होता है ये सही होता है। चलिए अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पर भी आपको 4 वर्ड्स दिया गया है, जिसमें आपका पेडेस्ट्रियन का पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। ऑप्शन 10 में आपका पूछा गया था एस्टिगनेशन का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 11 की बात करूँ तो आपका एडीएम से आया था द क्रक्स ऑफ द मैटर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपका दिया गया है सम ऑफ द मनी वाज इन्वेस्टेड एट 2%। ठीक है, तो आपसे इसका मैं हिंदी आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ बताया गया है कि एक राशि को साधारण ब्याज की 2% दर पर आपको 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, और कह रहा है कि यदि वो 3% अधिक ब्याज की दर उतने समय के लिए देता तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। आपसे राशि पूछा गया है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना 3% मोर है, और बहुत सारे कैंडिडेट ने सिर्फ यहाँ पे 3% मोर का मतलब है कि 3% ही बढ़ा दिया है। 3% मोर का मतलब पहले से जितना था उसमें आपको 3 जोड़ के बढ़ाना है, मतलब 5 पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एक राशि को साधारण ब्याज की 2% की दर पर, वही आपका क्वेश्चन जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंकों का 33% अंक आपको प्राप्त करना है। उसने 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल रहा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक आपसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर की बात करें तो आपका स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैंने आप मार्क करके रखा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का आपका अनुपात 5:6 दिया गया है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3200 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी और सी के हिस्सा का आपका अंतर बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर एक वस्तु को आपका अंकित मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया? अंकित मूल्य दिया गया है, जो कि 315 है। इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य आपका सेट किया गया था, वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया जाता है कि दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। दुकानदार को कुल 4.5% मतलब 4.5% का लाभ होता है। दुकानदार को वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दिया गया है कि ABC एक कार्य को 24 दिन, 32 दिन, 64 दिनों में करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपको ये जो कार्य है कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आगे कंडीशन में दिया गया है, पढ़ देता हूँ। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ये 6 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला जाता है। बी जो है कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो आपको कार्य कंप्लीट होने में टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 दिन। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आफ्टर रिमूविंग 1/5 ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पर्स, 1/12 ऑफ द रिमाइंडर वाज 7.4, व्हाट सम डिड द पर्स कंटेंट इनिशियली। देखिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। देखिए किसी पटुओं से कुल रकम का 1/5वां हिस्सा निकाल दिया जाता है। शेष का 1/12वां हिस्सा 7 रुपये 40 पैसे है, तो बटुए में कुल कितने पैसे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 111। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यह कह रहा है कि एक किसी सवारी ट्रेन की चाल उसके सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लगी। ट्रेन की सामान्य गति आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट से हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देयर आर 65 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में टोटल कितने 65 लड़के हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 65 छात्र, इनके बीच आपको 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। तो कक्षा में आपको लड़कों की संख्या बतानी है, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक दुकानदार को 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम के वाले घी के साथ आपको मिलाकर 96 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसने दोनों को किस अनुपात में मिलाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए एक कंपनी में 4800 लोगों को नौकरी पर रखती है। ठीक, कितने लोगों को नौकरी पर रखती है? 4800 लोगों को नौकरी पर रख रही है, जिसमें आपके 45% पुरुष हैं और पुरुषों में 60% ऐसे हैं जिसका उम्र 25 साल या 25 साल से अधिक है। तो HR कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर है जिनकी उम्र 25 से कम है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 864 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18,750 रुपये का
2 वर्षों का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब पहले वर्ष का जो आपका दर दिया गया है 4% और दूसरे वर्ष का 8%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2310। और एक यहाँ पर आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 3 आपसे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जो कि आपका 7 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 200 मीटर की दौड़ को ए और बी क्रम से 22 सेकेंड और 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूरी पर रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 मीटर की दूरी पर रहेगा। आप सीधे अपना आंसर मिलाते चलिएगा, इसका सोल्यूशन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% तथा चौड़ाई में 10% की आपकी कमी की जाती है, मतलब यहाँ पर लंबाई बढ़ाया गया है, चौड़ाई को कम किया गया है, उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5% की आपकी कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम आपका 4 दिया गया है तो इनका लघुत्तम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसका देखिए चलिए इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, यदि दो अंकों की संख्या उसके अंकों को दोनों अंकों को यदि हम लोग परस्पर उलट देते हैं तो संख्या के बीच का अंतर 27 हो, तो संख्या के दोनों अंकों का आपका अंतर बताना है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर की बात करें तो आपका 17/24 आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करूँ 42, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रफ कर दिया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा। √32 प्लस √48 बटे में आपका दिया गया √8 प्लस √12। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका देखिए 43 के यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, √0.4 आपका इसका वर्गमूल पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा 0.632 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। 30 मीटर लंबे और 6.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए यदि पत्थर का माप 2.5 मीटर गुना 2 मीटर हो। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट होगा 99। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, सी से 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष बाद ए और सी की उम्रों का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए बी सी के वर्तमान आयु का आपका योग पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 साल। कितना? 72 साल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 46 है, द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 270। व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ नंबर आउट ऑफ दिस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 109। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 109। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ 47 देखिएगा, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर आपको 81 दिया गया है, तो ए का मान आपसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। 48 में देखिए दिया गया है आपका 2/9 और 4/5 के व्युत्क्रमों का, मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल का सम आपका दिया गया है। रेसिप्रोकल के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/33। क्वेश्चन नंबर 49 से आप देखिएगा, एक टंकी को भरने के लिए 2 नल है, जबकि तीसरा उसे खाली करने के लिए है। जब तीसरा नल बंद है तो वे उसे क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर देते हैं। यदि तीनों नल खुले हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यदि पहले 2 नल बंद हो तो तीसरा नल पूरी टंकी को कितने समय में लगभग आपका खाली कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 लाभ आ रहा है, तो कैंडिडेट्स ने गलती से 8% मार दिया, लेकिन आपको प्रतिशत में पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। देखिए आगे आपका यहाँ पे हिंदी का पोर्शन है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो पहला का आंसर आपका पहला हो जाएगा श्रृंगार, ये आपका गलत है, ये वाला श्रृंगार आपका सही हो जाएगा। 52 में आपका श्रुति लिपि ऑप्शन डी ये वाला सही है। नेक्स्ट आपका 53 देखेंगे आपका निष्फल, इसका ऑप्शन नंबर सी नी प्लस फल आपका सही हो जाएगा। संधि विच्छेद पूछा गया है। सूर्योदय का पूछा गया, जो आपका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय।
ठीक है। राजपुत्र का यहाँ पूछा गया जिसमें आपका कौन समास है, तो आपका तत्पुरुष है। पीताम्बर की अगर बात करूँ, आपका पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कर्मधारय, लेकिन नहीं, इसमें बहुव्रीहि होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 57। यहाँ में आपको विलोम शब्द पूछा गया है। जैसे कोमल का विलोम पूछा गया तो कठोर होता है। अथ का विलोम आपका इति होता है। ठीक है। नेक्स्ट 59 पर देखेंगे आपका ईश्वर का आपका यहाँ पे परवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परवाची शब्द नहीं है। ईश्वर का परवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, तो देवराज नहीं होता है ईश्वर का परवाची शब्द। गंगा का परवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सॉरी, ए आपका होता है, मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी होता है, कालिंदी नहीं होता है। ठीक है। देखिए अब नीचे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त आपका उपसर्ग का आपका चयन करना है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि है। आगे आपका प्रतिकूल में पूछा गया तो प्रतिकूल में आपका प्रति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त आपका प्रत्यय बताना है। तो लिखावट में क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर इसके आंसर की बात करें तो लिखावट में आपका आवट होता है। ठीक है। मधुर्य में आपका सिर्फ यह है, क्या है, सिर्फ यह है। आगे देखिए आपसे पूछा गया कि अंग अंग फूले न समाना, इसका आपको मुहावरा का लोकोक्ति का आपका अर्थ पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। अगला आपका दिया गया है आँख खुलना, इसका अगर अर्थ की बात करें तो होता है ज्ञान होना। नेक्स्ट 67 नंबर पर आपको पूछा गया है कि राष्ट्र का भाववाचक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रीयता होता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षक शब्द संज्ञा का आपका प्रकार पूछा गया, मतलब शिक्षक कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। कॉमन आपका नाउन होता है। जैसे कोई प्रोफेशन होता है, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, नर्स हो गया, वो सारा आपका कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक में आ जाता है। 69 में पूछा गया कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध भाग आपको बताना है। देखिए समय का उपयोग सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, उसमें कोई त्रुटि, देखिए समय का नहीं समय के होना चाहिए, क्या होगा, समय के। ऑप्शन नंबर 70 हो देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक ना एक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, तो ये इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है, ये आपका लाइन गलत है। 71 में आपसे सर्वनाम शब्द पूछा गया है, तो ये आपका कौन हो जाएगा। 72 की बात करें, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, उसका लड़का लंबा है, तो लंबा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, वही आपका विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि का आपका विशेषण पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, अग्नय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए निम्न में से विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा गोधूम। दासनाना में किस प्रकार का शब्द होता है, योगी के योगरूढ़, ये आपका योगरूढ़ होता है। आगे आपसे पूछा गया कि आपको निम्न शब्द समूह से एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में सबको चुना है, मतलब बहुत शब्दों के एक शब्द, जैसे आप बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। ठीक है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और नहीं मानने वाला कृतज्ञ होता है, मानने वाला कृतज्ञ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ऑप्शन सी अद्वितीय होता है। आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 81 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द आपका पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग वाले को बताना है, तो बुढ़ापा का यहाँ पे पुल्लिंग है। इसमें आपका पुस्तक मेज पर है, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है यहाँ पर। 83 में आपसे पूछा गया है कि निम्न इनमें से आपदान कारक की विभक्ति आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि रिक्त वाक्यों को आपको यहाँ वहाँ पे भरा जा सकता है, तो यहाँ पहला जो है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों के मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 की बात करें यहाँ पर, तो अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक जाते हैं, यहाँ पे हर्ष होगा। आई होप आपने टोटल 85 क्वेश्चन मिला लिया कि आपका कितना सही है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपका ओवरऑल कितना सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।